नमस्कार दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जब आप क्लेम करते हैं तो कई बार आपको क्लेम की पूरी अमाउंट नहीं मिलती है। आपके क्लेम में से कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट कर लेती है और उसका जो रीज़न दिया जाता है वो होता है रीजनेबल कस्टमरी चार्जेस। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि ये रीजनेबल और कस्टमरी चार्जेस क्या होते हैं, क्या रीज़न है कि आपका क्लेम पूरे अमाउंट पर सेटल ना होके पार्शियल सेटलमेंट होती है, और कैसे आप इस क्लोज से आप बच सकते हैं और आप अपने क्लेम की पूरी वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस हैं वो IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर ने से डिफाइन किया हुआ है। IRDA के अकॉर्डिंग रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस मीन्स चार्जेस फॉर सर्विसेज और सप्लाई वी चार्ज स्टैंडर्ड चार्जेस फॉर द स्पेसिफिक प्रोवाइडर एंड कंसिस्टेंट विद द प्रिवेलिंग चार्जेस इन द जियोग्राफिकल एरिया फॉर आइडेंटिकल और सिमिलर सर्विसेज टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ इलनेस और इंजरी। मीन्स रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस वो चार्जेस हैं जो एक हॉस्पिटल किसी इलनेस या इंजरी की ट्रीटमेंट के लिए चार्ज करता है, और ये चार्जेस उस पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए प्रीवेलिंग चार्जेस होते हैं। मीन्स उस एरिया में उस डिजीज़ के लिए जो एक प्रीवेलिंग या एक कॉमन ट्रीटमेंट कॉस्ट होती है, इंश्योरेंस कंपनी आपको उतने ही चार्ज उस बीमारी के लिए आपको क्लेम में पे करती है। इंश्योरेंस की भाषा में उसको रीजनेबल चार्जेस कहा जाता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें कैटरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अब आप कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और उस हॉस्पिटल में कैटरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपीज़ है। आपने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आपने अपने जो बिल्स हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किए, और जो फाइनल सेटलमेंट हुआ क्लेम का वो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 40,000 ही पे किया। इंश्योरेंस कंपनी ने आपके 60,000 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए और उसका रीज़न दिया रीजनेबल एंड कस्टमरी चार्जेस। अब आप जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए थे वहाँ पर कैटरेक्ट ट्रीटमेंट के जो चार्जेस थे वो 1 लाख ही थे, बट दिल्ली के जो डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो एक कॉमन एक एवरेज जो कॉस्ट है ट्रीटमेंट की वो अराउंड 40,000 है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये रीज़न देती है कैटरेक्ट की एक ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो 40,000 है। अब आप एक ऐसे हॉस्पिटल में गए हैं जहां पर कैटरेक्ट की ट्रीटमेंट की कॉस्ट रीजनेबल नहीं थी, इसलिए आपको जो डिफरेंस अमाउंट है 60,000 की वो आपको खुद बियर करना पड़ेगा। अब हम आते हैं कि आप इस क्लोज से कैसे बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, जहां तक हो सके इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में ही आप ट्रीटमेंट लें। यदि कोई प्लान ट्रीटमेंट है, प्लान ट्रीटमेंट में जैसे मान लीजिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ट्रीटमेंट आपको करवानी है या फिर कैटरेक्ट की ट्रीटमेंट आपको लेनी है, तो ऐसे केसेस में आप इंश्योरेंस कंपनी से पहले कंसल्ट कीजिए, या फिर जो भी TP आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस हेल्थ पॉलिसी में आप उससे डिस्कस कीजिए, सलाह लीजिए, और जो हॉस्पिटल वो आपको सजेस्ट करते हैं आप उन हॉस्पिटल्स में जाकर ही ट्रीटमेंट लीजिए। तो आपका ये जो रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लोज है वहां पर एप्लीकेबल फिर नहीं होगा। इवन कुछ इंश्योरेंस कंपनीज जैसे स्टार हेल्थ, कुछ पॉलिसीज में वो आप यदि प्रेफर्ड हॉस्पिटल में आप जाके ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो आपको कैश डिस्काउंट भी ऑफर करती है। तो ऐसे केसेस में आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है कि आपको एक क्लोज भी अप्लाई नहीं होगा और आपको एक एडिशनल कॉस्ट बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ये इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे हॉस्पिटल इसलिए सजेस्ट करती हैं क्योंकि इन हॉस्पिटल्स के साथ इन इंश्योरेंस कंपनीज के टाई अप्स होते हैं और इन्होंने हर पर्टिकुलर डिजीज के लिए कुछ रेट्स नेगोशिएट किए हुए होते हैं। तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी चाहती हैं कि उनके पॉलिसी होल्डर उन हॉस्पिटल्स में जाएं जहां पर पॉलिसी होल्डर्स को भी फायदा होगा और इंश्योरेंस कंपनी को भी बेनिफिट मिलता है। पॉइंट नंबर 2, हमेशा कैशलेस मोड से ही ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करें। जहां तक पॉसिबल है रिइंबर्समेंट मोड से आप बचें, क्योंकि कैशलेस मोड में इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को डायरेक्ट ट्रीटमेंट कॉस्ट पे कर देती है। रिइंबर्समेंट मोड में हॉस्पिटल आपसे ज़्यादा चार्ज भी कर सकता है, और आप जब आपको क्लेम पेपर्स आप सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो डेफिनेटली आपको पे नहीं करेगी। रिइंबर्समेंट मोड में जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो कई बार आप गलती से भी आप एक ऐसे हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं जो कि कंपनी के नेटवर्क पे नहीं होता, तो वहाँ पर आपके ये क्लोज लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप पहले चेक कर लें कि आप यदि रिइंबर्समेंट मोड में भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एटलीस्ट वो हॉस्पिटल कंपनी के नेटवर्क में तो हो। पॉइंट नंबर 3, जैसा कि मैंने बताया प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के केस में आप कम से कम 3-4 हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट के एस्टिमेट्स मंगवा लें और आप उनको कंपेयर करें, और आप उसके बाद एक रीजनेबल ट्रीटमेंट कॉस्ट पर अराइव कर सकते हैं, और आप उस हॉस्पिटल को ही चूज करें जहां पर इस ट्रीटमेंट की एक रीजनेबल कॉस्ट है। तो यदि आप ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए
ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो था रीजनेबल एंड कस्टमरी क्लॉज के ऊपर। यदि कोई और ऐसी कोई पॉलिसी टर्म है जो आपको समझ नहीं आ रही है और काफ़ी कंफ्यूजिंग है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।